सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी, अरे बेटा क्या कर रहे हो ये? सॉरी राधिका, आई एम सो सॉरी। चिड़िया देखिए वहाँ पे कितनी बढ़िया है। कहाँ पे? वो देखो वहाँ पे, वहाँ चिड़िया थी। पापा मुझे बॉल दो ना, मैं बॉलिंग करूंगी। माँ जी, ये हम नाव के मालिकों को लेकर आ गए हैं पूजा करवाने के लिए। ये हमें नाव से लेकर नदी के बीचों बीच जाएंगे। वाह, बोटिंग, मैं भी चलूंगी। वाह मम्मी, हम भी चलेंगे मम्मी। नहीं बेटा, हमें ना पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। बेटा आपको पता है, मम्मा ना एक बार स्विमिंग पूल में डूब गई थी। पापा ने हीरो की तरह छलांग लगाकर मम्मा को बचाया था। राधिका! तैरना नहीं आता, इसीलिए तो ये प्लान बनाया। अब बस इसे नदी के बीचों बीच लेकर जाना है। हाँ तो राधिका, हमें नदी में छलांग नहीं लगानी है, नाव में बैठकर जाना है। और चलो, हमारे सोनू की खुशी के लिए ना सही, कम से कम हमारे मुन्ना की दीर्घायु के लिए तो गंगा मैया की पूजा कर लो। राधिका, अब जब मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? तो फिर तय हो गया, हम सब बोटिंग के लिए चलेंगे। बिल्कुल। क्यों बच्चों? हाँ हाँ ठीक है, सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि नदी के बीचों बीच जाने के बाद किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। फिर कोई मत कहना कि भूख लगी है। राधिका, तुम सैंडविच लाई हो ना? जी माँ जी। चलो चलो बच्चों, सब लोग सैंडविच आकर के खा लो। चलो चलो खाओ। पापा माँ जी, ये लीजिए। नारियल पानी खत्म हो गया होगा ना, अब आप सैंडविच खा लीजिए। लाइए। माँ जी, आप ये सैंडविच खा लीजिए, हमें दे दीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू। आप अब यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। चलो सब लोग चलो, बोट में बैठते हैं। चलो। चलो भैया। भैया, लाइफ जैकेट है ना आपके पास? सर बच्चों के लिए, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। अरे हाँ मुन्ना, तू परेशान मत हो, हम लोग संभाल कर बैठेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस जल्दी करो, पूजा भी करने जाना है। हाँ ये
ये राधिका और लड्डू के वजन से कहीं बोट नदी में जाने से पहले ही ना डूब जाए। ये माची पर अभी तक दवाई का असर क्यों नहीं हुआ? कहीं इस राधिका को डुबाने का हमारा प्लान ही ना डूब जाए। ऐसी नजदीकी के लिए तो मैं रोज बोट में बैठ सकता हूँ राधिका। बोट में बिल्कुल मस्ती नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है। और अच्छे से पहन कर रखो जैकेट। गुड गर्ल। दिव्यम जी, ये माची पर दवा का असर क्यों नहीं हुआ? और ये हुआ दवाई का असर शुरू। दादी, क्या हुआ? दादी, मुझे मेरे दिल में चला रहा है। अरे अरे कोई बोट लो ना कोने पे। दादी संभाल कर, जल्दी से दादी, दादी संभाल कर, दादी जल्दी से किनारे लो बोट को। पहुंच गए दादी, हम पहुंच गए। 1 सेकंड। बस 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 बस, हम पहुंच गए, किनारे पर पहुंच गए माँ जी। कर लो कर लो कर लो। अरे ये माँ जी को अचानक से क्या हो गया? कुर्सी लेके आ रहा हूँ। 1 सेकंड दादी। दादी संभाल के रुकिए। दादी बैठ जी। बैठा आराम से। आए बेटा, तुम लोग जाओ, मैं अभी नाव में नहीं बैठूंगी। जाओ तुम लोग। लेकिन हम आपको ऐसे अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं माँ जी को यहाँ से? माँ जी एक काम करते, हम दादी के साथ रुक जाते, वैसे भी हमें ये बोट में बैठ के नहीं जाना है। दादी हम आते हैं। हाँ राधिका, तुम तो यही चाहती हो ना? बस तुम्हें हमारे घर की बहू बनना है, लेकिन घर की कोई जिम्मेदारी नहीं संभालनी है तुमको। बस घर के लिए फैसले लेने, लेकिन घर की खुशहाली के लिए तुम्हें पूजा पाठ रीत रिवाज कुछ करना ही नहीं है। गंगा मैया के पास तक आई हो, लेकिन बस तुम्हें किनारे में बैठ करके मजे लेने हैं। ये नहीं कि गंगा मैया की आरती कर लो, पूजा कर लो। नहीं मासी, ऐसी बात नहीं है। अरे हमारी मुन्ना की दीर्घायु के लिए पूजा नहीं कर सकती हो तो गंगा मैया की आरती तो कर लो। माँ कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि राधिका को पानी से डर लगता है। वो कोई बहाने नहीं बना रही है। नहीं दिव्यम जी, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। वैसे भी बच्चों का इतना ज्यादा मन है, हम रहेंगे तो उनका ख्याल भी रख लेंगे। हम जाके आरती भी कर लेंगे ना। पक्का? हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे रुकता हूँ दादी के साथ और आप लोग जाओ। लेकिन सुनो, तुम बोट के बीच में ही रहना, समझी? हाँ दिव्यम जी, आप चिंता मत कीजिए। Good. अब राधिका इधर आओ, बीच में बैठ जाओ। जी संभाल कर। हाँ हाँ। हम सिर्फ नदी के बीचों बीच ही तो जा रहे हैं, फिर मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है, जैसे हम अलग हो रहे हों। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे राधिका का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था? तुम्हारी ढाल मुन्ना था, इसलिए उसको दूर करने के लिए हमने माँ जी के सैंडविच में उल्टी की दवाई मिलाई। अब जी भर के देख लो राधिका, क्योंकि ये नैन मटक का बस आखिरी बार है। मम्मा की बोट कहाँ है? गौरी दीदी देखो, वो रही बहुत दूर। मुन्ना के पापा की नाव तो कितनी आगे निकल गई, अब तो दिखाई भी नहीं दे रही। यही सही मौका है अपने काम को अंजाम देने का।
अरे ये क्या हो गया? बोट कैसे बंद हो गई? मैडम बोट की मोटर में कुछ खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ। और आप तब तक पूजा करनी है पूजा कर लीजिए, फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए। यहाँ तो पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ तो हमें करना ही क्या है? बस 5 मिनट के लिए पूजा करके आगे बढ़ जाना है। चलो राधिका, फूल चढ़ाओ। चलो अब गंगा मैया की आरती करते हैं। हाँ जी। थाल पकड़ो, हम दिया जलाते। गौरी लड्डू, चलो तुम दोनों लोग भी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर आशीर्वाद लो गंगा मैया का। प्लीज छोटी दादी, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, पूजा करने नहीं। मुझे कोई पूजा नहीं करनी। माँ तो कभी पूजा पाठ करती ही नहीं थी, बेटी को भी कोई संस्कार नहीं दिया, अपने ही जैसा बना रही है। गौरी, हमें कुछ नहीं सुनना, हमने कह दिया ना, चुपचाप खड़ी हो जाओ और आंख बंद करके हाथ जोड़ो। अब गौरी बेटा, थोड़ी सी देर की बात है, आप पहले पूजा कर लो, फिर हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। राधिका, ये लो, आरती करो। बोलो गंगा मैया की जय। हे गंगा मैया, छोटी फुलवारी जैसे हमारा परिवार हमेशा खुशियों से महकता रहे। हमारा लड्डू और दिव्यम जी का साथ अटूट रखिएगा गंगा मैया। लाओ राधिका, अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर। जी। अचानक से इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? आई होप बोट में सब कुछ ठीक हो। सब कुछ ठीक होगा दिव्यम। बोट दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम भी अपनी माँ की तरह कूदना है क्या? राधिका, राधिका, मैं अपना हाथ दो। अरे भैया, आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे? कूदिए ना, बचाइए हमारी बहू को। मैडम जी, पानी का बहाव तो देखिए, आपकी बहू बचे ना बचे, उन्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद डूब जाऊंगा। अंकल जी, प्लीज कुछ करिए ना, मेरी मम्मी को बचाओ ना, उनको तैरना नहीं आता। बचाओ, बचाओ, मम्मी, अंकल बचाइए। रुको राधिका, हमें ना एक रस्सी दिखी है, हम
अभी। ये लो, रस्सी को पकड़ लो। क्या कर रही हो राधिका? पकड़ लो रस्सी को। मम्मी को बचाओ। रुक जा। पापा के पास चलो, वो मेरी मम्मी को बचा लेंगे। प्लीज अंकल जल्दी चलो। हमको किनारे जाकर तैराकों की मदद लेनी होगी, तब तक कहीं देर ना हो जाए। वही तो हम चाहते हैं। हाँ 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 ठीक है, आप समय बर्बाद मत करिए, बस जल्दी चलिए। हाँ, हमें हमारी बहू को बचाना है। चलो बच्चों, संभाल के बैठ जाओ। मैम, मोटर अभी भी खराब है, चप्पू चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, संभल कर बैठना। हाँ दिव्यम बेटा, तू बेवजह चिंता कर रहा है, वो लोग आ जाएंगे। दिव्यम, किनारा आ गया। गॉड, आप लोग आइए आइए आइए, आराम से आराम से। माँ और राधिका की बोट कहाँ है? बेटा, हमें तो उनकी बोट नजर नहीं आई। क्यों? पापा, लड्डू, हुआ क्या है? क्या हो गया बेटा? माँ राधिका कहाँ है? मुन्ना, माँ कहाँ है राधिका? राधिका पानी में गिर गए। क्या? माँ ये क्या कह रही हैं आप? अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर। जी सुजाता, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं जा रहा हूँ राधिका को बचाने। मुन्ना, नदी का बहाव बहुत तेज है बेटा, तू डूब जाएगा, तेरी जान को खतरा हो सकता है ना। नहीं माँ, मैं एक बार राधिका को खो चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं खो सकता। नहीं रह सकता मैं उसके बिना, मेरी जान के कोई मायने नहीं है उसके बिना। माँ, मैं जा रहा हूँ, राधिका को बचा के लाऊं। सर, मैडम तो बहुत भारी हैं, अभी तक तो डूब गई होंगी। हिम्मत कैसे हुई तेरी राधिका के बारे में कुछ बोलने की? अगर मेरी मदद नहीं कर सकता तो बकवास मत कर, समझा? राधिका को बचा के रहूंगा, मेरी हर सांस उसकी कर्जदार है। कुछ नहीं होगा राधिका। ठीक है, बीचों बीच। बेटा बेटा, पानी बहुत गहरा है, रोके जाकर के कुछ। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाकर के वो तैराकों को बुला करके लाइए ना। जल्दी बुला बेटा, आओ मेरे साथ। हाँ चलिए। राधिका, राधिका, नहीं 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 राधिका, तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं होने दूंगा। हर हर गंगे। दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम वापिस आ जाओ बेटा। बेटा वो तैराक है, ढूंढ लेंगे राधिका को। हाँ दिव्यम, राधिका, दिव्यम, दिव्यम, बाबा ये राधिका का। कोई नहीं है यहाँ पे। और अब शाम भी होने वाली है, नदी का बहाव भी बढ़ रहा है, अब ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं इसे खाली हाथ वापस नहीं जा सकता, मैं लड्डू को क्या जवाब दूंगा? मुझे मेरी राधिका को ढूंढना है, प्लीज मुझे। दिव्यम, राधिका वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा लड्डू, चल जाएगी बेटा, बेटा चलो भी। पापा,
राधिका नहीं आई, मतलब समा गई गंगा मैया की गोद में। जय गंगा मैया। हमें ना पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। पापा पापा मम्मी कहाँ है? पापा ये क्या हो गया दिव्या? कैसे हुआ? देखिए, हम कुछ और तैराकों को बुलाकर सर्च करेंगे। आप कहीं और चले जाइए, ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है। मैं मम्मी के बिना नहीं जाऊंगी। मम्मी जरूर वापस आएगी। जब तक राधिका नहीं मिलेगी मैं भी नहीं जाऊंगा। मुन्ना, बेटा अपनी माँ को माफ करते, गलती हमारी है। मुन्ना, हमने राधिका को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया था। गंगा मैया की आरती करने की जिद भी हम नहीं किया। सब हमारी वजह से हुआ है मुन्ना। हम तेरे दोषी हैं, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं माफ कर दूं। अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। राधिका, राधिका, तुम कैसे बच गई? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई, लेकिन कैसे बच गई? तुम जिंदा कैसे हो राधिका? मम्मी मम्मी आपको पता है मैं आपके बिना कितनी डर गई थी। हम भी बहुत डर गए थे बेटा। राधिका बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम बच कैसे गए? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि वहाँ पर नदी का बहाव बहुत तेज था, वहाँ पर नदी गहरी भी बहुत थी और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है। हमें तो लगा था कि तुम गंगा मैया में समा गई हो। एक पल के लिए हमें भी लगा था कि हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन शायद से भोलेनाथ की जटाएं ने गंगा मैया के बहाव को रोक दिया। बहाव बहुत तेज था, लेकिन फिर अचानक से बहाव कम हो गया और हमारी नजरों के सामने ना एक पेड़ का तना आ गया। हमने उसे पकड़ लिया और कब हम किनारे तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ये सब भोलेनाथ और गंगा मैया के चमत्कार से हुआ है। राधिका, मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे हमारा मिलना तो बस एक सपना था जो मेरी नींद टूटते ही खत्म हो गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें
हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं जी, ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो जाता। हमने गंगा मैया से हमारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की, उनके आशीर्वाद से हम बचे हैं। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पता नहीं किस अमर सियाही से उम्र लिखवा कर आई है, मर कर भी जिंदा हो जाती है, पर हम भी वो काल है जो उससे निकल कर ही रहेगा। दिव्यम जी क्या कर रहे? छोड़िए, देखिए दरवाजा खुला है, कोई आ जाए। कोई आ जाएगा तो आ जाने दो। जब भी तुम्हें छोड़ता हूँ तुम गायब हो जाती। पिछली बार 5 साल के लिए गायब हो गई, इस बार 5 घंटों के लिए गायब हो गई थी तुम। ऐसे ही तुम्हें कस के पकड़ के रखूंगा ताकि तुम कहीं भी गायब ना हो सको। दिव्यम जी, गायब तो आप भी हुए थे ना, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद करके हमेशा आपको अपने करीब महसूस किया, और फिर हमने अपनी दिल की सुन के आपको ढूंढ लिया। इसलिए अगर कभी हम गायब हो जाए ना, तो आप अपनी आंखें बंद करके हमें अपने करीब महसूस कीजिएगा। जब तक हमारा एहसास होता रहेगा, आप ये समझिएगा कि आपकी राधिका आपके पास ही है, बस दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मुझे मिस्टर इंडिया नहीं चाहिए, मुझे मिसेस राधिका बंसल चाहिए, जो हमेशा ऐसे ही मेरे सामने हो, जैसे मैं ऐसे करके झप्पी दे सकूं और फिर उसके बाद मैं करके उसकी पपी ले सकूं। जी को याद जाएगा, छोड़िए हमें। क्या हो गया? दिव्यम बेटा। पापा जी। हाँ पापा हाँ। दिव्यम बेटा। हाँ पापा। मिस्टर वाधवानी के यहाँ से महा एग्जीबिशन का निमंत्रण आया है। हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ तो नहीं है, पर इन्होंने छोटे बिजनेस और कला को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज किया है, और हम इनके स्पॉन्सर भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और गोलू चले जाओ। पापा मैंने पढ़ा है इसके बारे में, यहाँ अलग अलग शहरों से बहुत सारे जादूगर, कलाकार, पेंटर सब आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे देखने के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ मुझे और गोलू भैया को नहीं, हम सबको चलना चाहिए। दिखाइए। अरे हाँ, इसे तो देखकर लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज हमारी वजह से सबकी पिकनिक खराब हो गई, क्यों ना बच्चों को भी यहाँ लेकर चले। चलो हम सब चलते हैं फिर। तो ठीक है, मैं माँ और सुजाता को जाकर बताता हूँ। ठीक है पापा। हाँ तो हम आते हैं। हम तो यहीं थे। राधिका, राधिका, यहाँ तो। गोलू जी, मेला तो बहुत सुंदर है, लेकिन गोलू जी झूले तो हैं ही नहीं। क्योंकि ये तुम्हारे गांव का मेला नहीं है कली, ये शहरी एक्सपो है। यहाँ पर अलग अलग शहर से अलग अलग हुनरबाज आते हैं अपना हुनर दिखाने, ताकि उनका मार्केट बढ़े। हाँ, लेकिन मेले वाली भी काफी चीजें हैं यहाँ। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ दिव्यम जी, वाकई ये जगह तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि हम सब भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। हाँ तो फिर देर किस बात की, चलो एक्सप्लोर करते हैं। चलो। अरे वाह,
मुझे तो मेरे काम की चीज मिल गई, मैं तो चला। क्या गोलू जी, खाना दिखा नहीं आपको कि आप हमें छोड़कर चल दिए? कल ही बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। आज हम जमकर शॉपिंग करेंगे। आप हमारे साथ चलिए। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो। मैं ना अब वहाँ योगा करती हूँ। योगा करने से मन शांत रहता है। अरे लेकिन अरे भी देखते हैं हमारे मतलब की क्या चीज है। नेकी और पूछ चल। मम्मी देखो, वहाँ क्ले से हम टॉयज बना सकते हैं और पेंटिंग भी कर सकते हैं। वाह, मैं तो क्ले से टॉयज बनाऊंगी और मैं पेंटिंग। अच्छा ठीक है बच्चों, जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, हम भी आसपास देखते हैं। ठीक है, ठीक, जाओ। संभाले तो। वैसे राधिका, एक काम करते हैं ना, वहाँ चलते हैं। लेकिन दिव्यम जी, माँ जी को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम हमें बच्चा समझती हो क्या, जो हम यहाँ पर कहीं खो जाएंगे? तुम्हें जाना है जहाँ भी जाओ, हमें वैसे भी वो दूसरी तरफ जाना है। ठीक है ना, चलते हैं। ये दोनों बहुओं को तो बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए। और ये राधिका, ये तो हमसे हमारे सोनू को दूर करके कुछ ज्यादा ही खुश है। दिव्यम जी, अरे वाह, यहाँ तो सब हमारे मनपसंद चीजें हैं गोलू जी। आज तो हम जमकर शॉपिंग करेंगे। गोलू जी, ये कैसा लग रहा है हम पर? अब कली, वैसे ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हम पर सब अच्छा लगेगा। आबरा का डाबरा, डाबरा का काबरा, हुम बुम 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 बुम। अब दूसरी जादू। अगर आज हमारा सोनू हमारे साथ होता तो वो ये जादू देख कर के कितना खुश हो जाता, मगर उस राधिका की वजह से आज हमारा पोता हमसे दूर हो गया। काश काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो कूल बुकी हमारी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। वो आइसक्रीम दीजिए। अकड़म तकड़म बकड़म बुम। आपने मेरी आइसक्रीम कैसे गायब की? गायब? एक मिनट। अब्रा का डाबरा, डाबरा का अब्रा बुम। ये जादू इसने कैसे किया? अब आप लोग 3 तक गिनती कीजिए, उसके बाद ये लैम्प गायब हो जाएगा। 3, 2, 1। अरे ये सब आंखों का धोखा है। जरूर आपने वो लैम्प को ना इस टेबल के नीचे छुपाया होगा। आप चेक कर लीजिए मैडम। बिल्कुल। तो आपने उस लैम्प को अपने पीछे छुपाया होगा। नहीं है? ये कैसे हुआ? जादू से। अरे ये तो हाथों की सफाई है, चलो वक्त की बर्बादी है, चलो। भाइयों बहनों रुक जाओ, ये आइसक्रीम वाली जो थी ना वो हाथ की सफाई थी। ये जादू और विज्ञान साइंस का एक ऐसा तालमेल रचा है कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। राधिका, आज ना तुम मेरे निशानेबाजी की फैन हो जाओगी। ये देख रही हो तुम, ये जितने भी गुब्बारे हैं ना, एक
एक करके सारे के सारे फोड़ दूंगा। आपको आता है? इवन बेटर, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ट्रायल था, असली निशाना तो मैं अब लगाऊंगा, एक भी नहीं बचेगा। देखते देखते। अब मतलब मतलब ये कैसे हुआ? ये सब इस जादुई कड़े का कमाल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मामूली सा लोहे का कड़ा है। ये कड़ा दिखने में तो मामूली लगता है, लेकिन इसमें मैंने ऐसी जादू भर के रखी है कि किसी भी चीज को अगर मैं इसे पहनाऊं तो वो चीज 1 घंटे के बाद गायब हो जाएगी। दिखाइए। वापस करता हूँ। नाइस शॉट। वही मैं, राधिका, मेरा निशाना एकदम परफेक्ट है। बंदूक में झोल है, समझी तुम? अब दिव्यम जी हम एक बार कोशिश करें। अगर बीबी से नहीं हो पाया ना, तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। दिव्यम जी, लेकिन एक बार छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ? कर। हाँ, मैंने आज तक इसे किसी इंसान के ऊपर इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस कड़े को किसी इंसान को पहनाया जाए तो 1 घंटे के अंदर पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगा। और ये जो है ना, ये इस कड़े की चाबी है। जब तक इस चाबी को लगा के मैं वो मंत्र नहीं बोलता, तब तक वो कभी दिखाई नहीं देगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अरे ये वाली ज्यादा अच्छी है। अरे ये अच्छी अरे समझती क्यों नहीं हो यार तुम? तो सुनो, कभी मेरी बात भी नहीं सुन सकते। अरे सुनो ना। अरे साहब जी, आपस में लड़ने के बजाय यहाँ आइए। अगर शांति चाहते हो तो इस कड़े की वजह से सिर्फ मन की नहीं, अपने बीवी से भी शांति पाओगे। अच्छा, वो कैसे? इस कड़े को अपनी बीवी को पहना दो, 1 घंटे के बाद पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगी। ये पागल हो गया है? अरे रुको तो, जिन लोगों को जादू की कदर ही नहीं है उनके बीच में अपना नाम कैसे बना लूंगा? अच्छा सुनिए ना, आप ये कड़ा हमें दीजिए, हम किसी इंसान पर आजमाएंगे। नहीं, ये हम आपको नहीं दे सकते। आप जिसके ऊपर इसे आजमाना चाहते हो ना, उसे यहाँ पे ले आइए, हम देखते हैं क्या करना है। लेकिन हम आपको इस कड़े की मुंह मांगी कीमत देंगे। अरे जब हमारा नाम होगा तो बहुत सारा पैसा हम भी कमा लेंगे। एक कड़ा हम आपको नहीं देंगे, नहीं दे सकते। जाइए आप, जाइए। अगर इस जादूगर के कड़े में जरा सा भी जादू है तो हमें राधिका पर वो आजमाना ही होगा। इसको ना लक बाय चांस बोलते हैं, गलती से। हाँ हाँ। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे शादी करने से पहले तुम कोई डाकू वाकू तो नहीं थी ना?
तुम देखो सारे गुब्बारे फोड़ दिए तुमने। दिव्यम जी, दरअसल बचपन में ना हम पापा के साथ बहुत सारे मेले में जाया करते थे और फिर वहाँ उनसे शर्त लगा लेते थे, तो हमने गन चलाना वहीं से सीख लिया। वाह मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। दिव्यम जी, कल रात में आप हमारी गायब होने की आदत के बारे में हमसे कह रहे थे ना, तो ये लीजिए हमारा दिल। अब अगर हम गायब भी हो गए तो हमारा दिल हमेशा आपके पास रहेगा। ओके, समझ गया। अब चले मेरी डाकू रानी। चलिए। अरे ये क्या कर रहे हो आप मैडम, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें चाकू नहीं मारा है ना, तो तुम चुप रहो। मुन्ना बेटा देखना। माँ, बाजी, चोट कैसे लगी? माँ कितना खून बह रहा है। किसी भी तरह हमें अपना काम करना होगा। दिव्यम जी, एक काम करते, माँ जी को जल्दी से घर ले चलते, इनकी पट्टी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ जी चलिए। प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। ये मेरा कड़ा कहाँ गया? अच्छा सुनिए ना, आप ये कड़ा हमें दीजिए, हम किसी इंसान पर आजमाएंगे। पक्का उस औरत का काम है ये, उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे सुजाता, तुम भी अजीब हो, ऐसे कैसे चोट लगवा ली? तो अजीब बात कर रहे हैं जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने जानबूझ करके खुद को चोट लगा ली। दिव्यम जी, एक काम करते, यहाँ मेले में डॉक्टर या फिर दवाई की सुविधा होगी ना, माँ जी को वहाँ ले जाते और पट्टी करवा देते हैं जल्दी से। ये सही रहेगा। चलो चलो। वाह वाह वाह, जब कल राधिका नदी में डूबी थी तब तो सब लोग पगला गए थे, लेकिन आज जब इतनी गहरी चोट लग गई है लेकिन किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। सब छोड़िए पापा, चलिए घर चलते हैं। हाँ आप लोग चलो, मैं माँ और बच्चों को लेकर घर आता हूँ। हाँ ठीक है भैया। हाँ जल्दी करिए, हमें चक्कर आ रहा है बहुत। हाँ हाँ मुन्ना क्या कर रहा है बेटा?
जल्दी चलाना गाड़ी। हाँ दर्द हो रहा है मैं बहुत। रुको रुको मैडम, मैडम तो मेरा गायब करने वाला कड़ा भी लेके गई मैडम। इनका पता निकालना हुआ। अब बेहतर लग रहा है माँ? हाँ मना, पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, थैंक यू। जब घूमने जाते हैं तब बड़ों को बच्चों का ख्याल रखना होता है, लेकिन अब लगता है हम बच्चों को बड़ों का ख्याल रखने पड़ेगा। आज फिर से हम एंजॉय नहीं कर सके। गौरी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। जाओ अपने कमरे में। लड्डू बेटा आप भी अपने कमरे में जाओ। माँ जी आप ये जूस पी लीजिए और थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर लीजिए। माँ जी ये इसमें क्या है? आज मैंने एग्जीबिशन में देखा कि कैसे पुराने गहनों को एंटिक का नाम देकर बेचा जा रहा था। मैंने सोचा मेरे गहने एंटिक बन जाएं, इससे पहले मैं अपनी बहुओं को देना चाहती हूँ। दिव्यम, कल हमारी मीटिंग है, चलो उस पर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट भी है, चलिए चलिए। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई अपनी बहुओं को देते आए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी तुम दोनों को दे दूं। दादी अभी इन्हें आप अपने पास ही रखिए, किसी शादी ब्याह के फंक्शन में पहन लीजिएगा, आप पर बहुत जचेगा। अरे बेटा, हमारी उम्र में ये चमक दमक पहनना शोभा देता है क्या? तुम लोगों की उम्र है ये सब पहनने की। वाह कितना खूबसूरत हार है। लेकिन ये हार तो मैंने राधिका को देने के लिए सोचा है। दादी आपने शादी के वक्त हमें पहले ही खानदानी हार दिया था, तो इसलिए ये हार आप कली भाभी को दे दीजिए। धन्यवाद देवरानी जी। सच में राधिका तुम्हारा मन अति सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। कली बेटा ये तुम ले लो। ये कंगन तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। ये कंगन तो इस कड़े जैसा बिल्कुल मिलता जुलता है, बस रंग का फर्क है। हमें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। अरे अब तुम दोनों पहन के तो दिखाओ, कैसे लगता है तुम पर? बेशरम हो तुम दोनों बहुएं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे माँ जी ने इतने प्यार से तुम दोनों को अपने खानदानी पूर्वजों के गहने दिए हैं, ये नहीं हुआ कि पहनने से पहले माँ जी का आशीर्वाद या भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। माँ जी अभी के लिए गहने हम भगवान जी की अलमारी में रख देते हैं, एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए फिर सुबह उनकी आराधना करने के बाद खुद ही अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए अपनी बहुओं को पहना दीजिएगा। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुजाता। कली हमारे पास बस आज रात का समय है, किसी भी तरह हमें अपना काम करना होगा। वो बाहर आ गया होगा। आज तो हम पानी भरना ही भूल गए।
दरवाजा कैसे खुला है? इतनी रात को कौन बाहर गया होगा? राम 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 भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये 2 कड़े हैं, ये लोहे वाले कड़े पर आपको सोने की ऐसी परत चढ़ानी है कि ये कड़ा हूबहू इस कड़े जैसा दिखे और डिजाइन भी ऐसा बनाइएगा कि कोई पहचान तक ना पाए। जी मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ हाँ। एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमें कड़ा ना सुबह 7 बजे के पहले चाहिए होगा। मैं पूरी कोशिश करके आपको सुबह ला के दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। माँ जी, आप इतनी रात में बाहर से आ रही हैं, आप किसी से बात कर रही थी क्या? हमें किसी और की भी आवाज आ रही थी। तुमको नींद में भी आवाजें आती हैं राधिका? अब इतनी रात को हम किससे बैठ करके पंचायत करेंगे? तो बस हमें हमारे सोनू की याद आ रही थी, हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने के लिए बाहर चले गए थे। इसके लिए भी हम तुम्हारी इजाजत लेकर जाएं? नहीं माँ जी, वो आप हमें देखी इसलिए हमने पूछ लिया। सॉरी, हम पानी भर कर आते हैं। किचन तो उस तरफ है ना? जी। पहले गहनों को तिलक करो, फिर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लो। जी दादी। कहाँ रह गया ये सुनार? माँ जी ने पूजा शुरू कर दी। अगर आज अभी हम राधिका को कड़ा नहीं पहना पाए तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। माँ लक्ष्मी, मैंने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को बहुत संजो के रखा था। आज मैं अपनी बहुओं को सौंपना चाहती हूँ और ये आज से इनकी अमानत होगी। माता रानी, कृपा दृष्टि बनाए रखना और इन्हें आशीर्वाद देना। लो कली बेटा। माँ जी, आपने फूल तो चढ़ाए नहीं। दादी, अरे संभल कर, ध्यान से करो। तुम्हारी जुबान पर तो लगाम नहीं है। कम से कम अपने पैरों पर तो नियंत्रण रखो। इसलिए भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी? मैं गिर जाती तो? माफ कीजिएगा, वो हम अचानक से फिसल गए। हम तो बस आपको ये बताने आ रहे थे कि आपने फूल तो चढ़ाए नहीं। अरे फूल तो मैं चढ़ा देती, लेकिन कंगन, अब कंगन ढूंढो। हम ढूंढ लेते हैं माँ जी। माँ जी, ये रहा एक कंगन। ये लीजिए दादी। और दूसरा? दूसरा कंगन वो रहा। लाओ। हमें अंदर जाना पड़ेगा। मैडम जी। अरे कोई इतना इंतजार करवाता है क्या भला? जल्दी से हमें वो कड़ा दीजिए। कहाँ है? रात भर में काम करता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम बच गया। ये देखिए, एकदम हूबहू, कितना चमक रहा है, बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह। बहन जी, वो जल्दी जल्दी में थोड़ी सोने की पॉलिश गीली रह गई है, इसलिए अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, तो उसे संभाल लीजिएगा। कोई बात नहीं, वो सब हम देख लेंगे। अगर जादूगर की बात सही हुई तो इस राधिका नाम की मुसीबत से 1 घंटे में छुटकारा मिल जाएगा। ये लीजिए माँ जी। ठीक है। अरे वाह, कितना सुंदर कंगन है।
और राधिका की कलाई में तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है ये कंगन। आप ये दूसरा कंगन भी पहनाइए ना। हाँ हाँ। ये डमरू कैसे गिर गया? शायद हमने गलती से डमरू को अच्छे से बांधा नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम बाद में डमरू को अच्छे से बांध देंगे। माँ जी, आप कंगन पहनाइए। अरे ये मेरे हाथों पर सोने के पानी जैसा क्या है? हाँ, अरे माँ जी वो कंगन भी वहीं जा करके गिरा जहाँ लड्डू और गौरी पेंटिंग कर रही थी, तो उनकी पेंटिंग का ये सुनहरा रंग ही कंगन में लग गया होगा। हाँ। आप पहनाइए। लो बेटा। कली अब बस 1 घंटा और, फिर राधिका गायब। राधिका, ये कंगन तुम्हारे हाथ में तो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ दिव्यम जी, हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि इतना सारा प्यार करने वाली दादी और पापा जी मिले हमें। क्या बात है राधिका, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पति को तो कोई क्रेडिट ही नहीं दिया तुमने। दिव्यम जी, हमारी खुशी के हर एक पल का श्रेय तो उनको ही जाता है, और आपने हमें खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाली इतनी प्यारी सी बेटी दी है। मतलब मेरा कंपटीशन अब मेरी बेटी से? पर लड्डू है कहाँ? है कहाँ का क्या मतलब? मतलब जब हम कमरे से बाहर गए थे तो लड्डू यहीं बिस्तर पे सो रही थी। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दी। जी लेकिन हम बाहर से ही आ रहे हैं, लड्डू वहाँ भी नहीं। राधिका, ये तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो क्या? पहले माँ गायब हो जाती है, उसके बाद बेटी गायब हो जाती है, चल क्या रहा है? पापा। लड्डू कहाँ से आ रही है आवाज? आवाज तो कमरे में से ही आ रही है। लड्डू, लड्डू, लड्डू। दिव्यम जी, लड्डू आप ऐसे कंबल में क्यों लिपटे हुए थे? सो रही थी। एक्चुअली जब मैं उठा था ना, तो मैंने कंबल रोल किया, फिर मैंने कंबल फोल्ड किया, पता ही नहीं चला कि लड्डू सो रही थी। दिव्यम जी, और मैं नींद में भी बहुत थी। आपको पता है ऐसा तो हमारे साथ भी हो चुका है। एक बार हम भी ना ऐसे कंबल में लिपट के गायब हो गए थे, किसी को मिल ही नहीं रहे, फिर पूरे 2 घंटे बाद मिले थे घर वालों को। मम्मी, अब आप गायब कभी मत होना। आपको पता है परसों मैं बहुत डर गई थी। और अब जब भी गायब हो ना, आप मुझे अपने साथ छुपा लेना, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अरे ये क्या चीटिंग है? ये ग्रुप में मुझको भी शामिल कर लो। अब अगर जो हम गायब होंगे तो तीनों एक साथ गायब होंगे। अरे आप दोनों बाप बेटी ऐसे कस के हमें पकड़ के रखेंगे तो हम गायब कैसे होंगे? और अगर गलती से गायब हो भी गए ना, तो आप लोगों के प्यार से चुंबक की तरह वापस चिपक जाएंगे। 30 मिनट बचे, लेकिन ये राधिका दिव्यम और लड्डू के साथ ऐसे चिपकी हुई है। अगर इन दोनों के सामने ये गायब हुई तो सबको पता चल जाएगा कि कोई जादू टोना हुआ है। नहीं, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द राधिका को सबसे दूर करना ही होगा। राधिका जी, माँ जी। राधिका बेटा, वो पिछले कुछ दिनों में घर में अनगिनत घटनाएं हुई हैं। पहले तुम्हारा किडनैप हो जाना, फिर हमारे मुन्ना की जान पर बनाना, और परसों तो तुम गंगा नदी में डूबते डूबते बची हो, और सबसे ज्यादा हमारे पोते सोनू का हमसे दूर हो जाना। इन सब के चलते हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है कि हम हल्द्वानी पहाड़ी वाले शिव मंदिर जाकर के पूजा करेंगे, लेकिन कल हमें ये चोट लग गई।
जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो हम जा ही नहीं पाए और मन्नत को इतने ज्यादा दिन तक अधूरा भी नहीं छोड़ते। तो क्या तुम हमारी जगह अंदर जाकर पूजा कर लोगे? हाँ, लेकिन राधिका हल्द्वानी पहाड़ तक जाएगी तो उसे आने जाने में ही रात हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। लेकिन मुन्ना, स्टेशन से हर 2 घंटे में ट्रेन निकलती है। राधिका अगर ट्रेन से आना जाना करेगी तो मंदिर जाकर आराम से शाम तक घर वापस आ जाएगी। और वैसे भी बेटा, तुझे ऑफिस के बहुत सारे काम होंगे, तू कहाँ परेशान होगा। हाँ, लेकिन राधिका आज आपकी एक जरूरी मीटिंग भी तो है ना? अरे हाँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल नहीं कर सकता मैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे, लेकिन बस एक बार मंदिर के लिए हम भोग बना लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं। बस 10 मिनट और, उसके बाद राधिका घर से बाहर जाते ही गायब हो जाएगी और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। देवरानी जी, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देवरानी जी, आपने इतना बड़ा दिल रख के हमें वो पुश्तैनी हार दिला दिया, हम आपकी थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप अभी मेवे काट दीजिए। आज तक तो ये कामचोर कली घर के सभी कामों से भागती थी, लेकिन आज ही इसको राधिका की मदद करने का शौक चढ़ा है। कली, ये भोग का हलवा राधिका को ही बनाने दो, क्योंकि वो मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए। तुम्हें अगर राधिका की मदद करने का इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो बाहर आंगन में कपड़े भीग रहे बाल्टी में, उन्हें सूखने के लिए फैला दो। जी। राधिका, भोग तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी करो वरना मंदिर बंद हो जाएगा। हाँ माँ जी, बस हो गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ हाँ, भगवान करे हमारी मन्नत पूरी हो। तुम बस मन लगा करके पूजा करना। हाँ चलो जल्दी जाओ। माँ जी, एक बार लड्डू से मिल लेते हैं। रात में आकर के लड्डू से मिल लेना। वो कौन सा कहीं बाहर जा रही है? जी चलते हैं। हाँ, ख्याल रखो। अब बस 1 मिनट बचा है। मुन्ना, बेटा तू इतनी जल्दी घर वापस आ गया? हाँ माँ, मेरी जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई। मैंने सोचा जल्दी से घर जाता हूँ, राधिका को स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है? मुन्ना स्टेशन पर छोड़ने जाएगा तो राधिका बीच में से गायब हो जाएगी, फिर तो मुन्ना को शक हो जाएगा। मुन्ना, लेकिन बेटा राधिका तो चली गई। चली गई? ठीक है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं जाके देखता हूँ माँ। हाँ? सिर्फ 15 सेकंड बचे।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।